हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डुअल कन्वर्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों में हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, डुअल कन्वर्टर प्रोवाइड 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, 3 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारा जो डुअल कन्वर्टर होता है ये कैसे ऑपरेट करता है, 4 क्वाड्रेंट में। ठीक है, हमारे पास चारों क्वाड्रेंट में ये ऑपरेशन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, ए डुअल कन्वर्टर हैज 2 फुल कन्वर्टर्स इन सीरीज, 2 हाफ कन्वर्टर्स इन सीरीज, 2 फुल कन्वर्टर्स इन एंटी पैरेलल, 2 हाफ कन्वर्टर इन एंटी पैरेलल। तो बच्चों एक डुअल कन्वर्टर में डुअल का मतलब होता है 2, ठीक है। तो इसमें 2 फुल कन्वर्टर लगे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे लगे होते हैं अभी हम देखते हैं कैसे लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग डुअल कन्वर्टर इज दैट इट इज चीपली अवेलेबल, इट हैज बेटर पावर फैक्टर, नो मैकेनिकल स्विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोड ऑफ ऑपरेशन, इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो बच्चों सबसे इसका एडवांटेजियस पार्ट की बात करें तो इसमें कोई मैकेनिकल स्विच नहीं होती है, ठीक है, जिससे इसका मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज किया जाए। मींस ये डुअल कन्वर्टर है तो इसमें क्या होता है कि एक कन्वर्टर आपका रेक्टिफायर की तरह काम करता है और दूसरा कन्वर्टर इन्वर्टर की तरह काम करता है। अब ये रेक्टिफायर और इन्वर्टर मोड में ऑपरेशन के लिए कोई मैकेनिकल स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम लोग उसको फायरिंग एंगल कंट्रोल से रेक्टिफायर से इन्वर्टर और इन्वर्टर से रेक्टिफायर मोड में ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। मींस वोल्टेज पॉजिटिव के साथ करंट पॉजिटिव भी हो सकती है, करंट नेगेटिव भी हो सकती है, और वैसे ही करंट वोल्टेज नेगेटिव के साथ करंट पॉजिटिव और करंट नेगेटिव भी हो सकती है। तो चारों मोड में ये ऑपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है, द 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डुअल कन्वर्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मूविंग द मैकेनिकल लीवर, एडिंग इंडक्टेंस टू द सर्किट, चेंजिंग द फायरिंग एंगल वैल्यू, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो अभी मैंने बताया बच्चों कि इसके फायरिंग एंगल कंट्रोल से हम लोग इसको इन्वर्टर से मोड से रेक्टिफायर मोड से इन्वर्टर मोड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फायरिंग एंगल से कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सिंगल फुल कन्वर्टर एलोन कैन गिवन ए 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, 3 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बच्चों जो हमारा डुअल कन्वर्टर होता है वो चारों क्वाड्रेंट में काम करता है, लेकिन अगर सिंगल सिर्फ कन्वर्टर है ना, डुअल नहीं है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। ठीक है, एक तरफ का समझ लीजिए हट गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर इन द बिलो गिवन डुअल कन्वर्टर सर्किट। तो बच्चों जो हमारा डुअल कन्वर्टर होता है वैसी एक सर्किट दिया है, लेकिन कहा है कि इसमें क्या एरर है। पहला ऑप्शन है, लोड इज नॉट कनेक्टेड इन द राइट पोजीशन। ये आपका लोड कनेक्टेड है तो कह रहा कि ये गलत जगह कनेक्टेड है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, लोड बिल्कुल सही जगह कनेक्टेड है, तो ये आंसर नहीं होगा। ओनली 8 SCR मस्ट बी यूज्ड। जैसा आपको पता है कि एक डुअल कन्वर्टर मीन्स 2 फुल कन्वर्टर, और एक फुल कन्वर्टर में 4 लगते हैं, तो 2 फुल कन्वर्टर में 8 SCR लगेंगे। अगला ऑप्शन है, वोल्टेज सोर्स इज नॉट कनेक्टेड फॉर वन ऑफ द कन्वर्टर सर्किट। बिल्कुल सही है, मींस ये आपका सही बताया है। तो देखिए इस वाले कन्वर्टर सर्किट के लिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहता है जो कि नहीं कनेक्ट है बच्चों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक एरर तो ये हो गई। अगला ऑप्शन है, वोल्टेज सोर्स इज नॉट कनेक्टेड इन द प्रॉपर प्लेस। इस वोल्टेज सोर्स की बात कर लिया जाए तो ये सही से नहीं कनेक्टेड है। देखिए ये ऐसे नहीं कनेक्टेड होगा, ठीक है, नहीं तो एक साथ इन दोनों को ऑन कर देगा, है ना, तो ये सही नहीं ऑपरेट करेगा। बल्कि कैसे लगा होता है, ये इन दोनों के बीच में लगा होता है, ऐसे कह लीजिए, या कहिए कि ऐसे लगा है, एक टर्मिनल इससे कनेक्ट कर दीजिए और दूसरा टर्मिनल इससे कर दीजिए। तो चाहे ऐसे कनेक्ट कर लीजिए चाहे ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी सही है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ऑल 4 बिल्कुल गलत है, चारों नहीं सही हैं। बोथ 1 and 4 ये भी गलत हो गया। हमारे पास कौन सा सही है, 3 and 4। तो 3 and 4 के लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये देखिए आपका सही कनेक्शन करके यहाँ पे दिखा दिया है कि कैसे कनेक्टेड होगा। देखिए ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड होगा इन दोनों के बीच,
और इन दोनों के बीच ऐसे कनेक्टेड होगा, ना कि ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं कनेक्ट होगा, ये गलत तरीका था। अगला क्वेश्चन है, इन द बिलो गिवन सर्किट द राइट साइड कन्वर्टर C2 ऑपरेट इन द डैश एंड डैश क्वाड्रेंट। तो बच्चों पूछ रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं और यहाँ पे निगेटिव, मींस आपका जो वोल्टेज सोर्स 2 है, इसको मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स 2 है, इसको हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है। अब ये कैसे ऑपरेट करेगा, देखिए यहाँ पॉजिटिव दिए हैं, इसका मतलब ये वाला थर्मिस्टर ऑन हो जाएगा, यहां से जाएगा लोड में ऐसे जाएगा और यहां से लौट के ऐसे निगेटिव में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों ने माना है लोड वोल्टेज पॉजिटिव ऐसे और करंट को ऐसे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे करंट जो जा रही है रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो करंट आपकी निगेटिव हो जाएगी, अगर इसको करंट मान लें तो करंट निगेटिव हो जाएगा और वोल्टेज हमने दिया है पॉजिटिव, तो वोल्टेज पॉजिटिव करंट निगेटिव का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया। अब यहीं पे जब आप इसको नेगेटिव टर्मिनल दे देते हैं, मींस मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, देखिए यहां पे आप पॉजिटिव दिए थे, इस बार इधर पॉजिटिव दे दीजिए, इधर नेगेटिव, मींस जो आपका VS2 है वो नेगेटिव है इस समय, तो क्या होगा, इस बार कौन ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा, तो करंट ऐसे जाएगी और ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज वही करंट और वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन वही थी। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखिए करंट फिर से नेगेटिव आ रही है और वोल्टेज इस बार हमने नेगेटिव दिया है, वोल्टेज नेगेटिव का मतलब हो गया नीचे की तरफ और करंट नेगेटिव का मतलब हो गया इस वाई एक्सिस के बाएं तरफ, तो ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। ऐसे ही इस पहले वाले कन्वर्टर की बात करेंगे तो ये किस में काम करेगा, फर्स्ट और फोर्थ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये चारों क्वाड्रेंट में काम करता है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि हमारा डुअल कन्वर्टर कितने क्वाड्रेंट में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द बिलो गिवन सर्किट। बच्चों इसका सर्किट का नाम बताना है कि क्या है, तो आप इतनी बार अभी पढ़ चुके तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर क्या है, सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर। अच्छा यहाँ पे एक और चीज दी है, नॉन सर्कुलेटिंग करंट टाइप और सर्कुलेटिंग करंट टाइप, ठीक है। देखिए सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर तो है, 3 फेज तो नहीं है ये, ठीक है, 3 फेज नहीं है, सिंगल फेज के लिए सप्लाई का ऑप्शन है, देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए सर्कुलेटिंग करंट नॉन सर्कुलेटिंग करंट टाइप क्या होता है कि अगर यहाँ बीच में इंडक्टर लगा होता है बच्चों, तो क्या होता है जब इस हमारे कन्वर्टर और इस कन्वर्टर के बीच में करंट फ्लो करने लगता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक इंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि इधर से उधर करंट सर्कुलेट ना करे। तो उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे पूछा है कि ये कौन से टाइप का, यहाँ इंडक्टर नहीं लगा है तो ये हो जाएगा नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगर सर्कुलेटिंग टाइप रहता है तो वहां पे क्या लगा देते हैं, इंडक्टर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर विद कन्वर्टर C1 and C2 कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, which relation among the following is true to keep the average voltage from C1 and C2 इक्वल। दोनों से आउटपुट वोल्टेज की बात किया है तो आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम C1 और C2 इक्वल है। C1 एंड C2 है फायरिंग एंगल α1 एंड α2। तो आपका जो पहला कन्वर्टर है बच्चों, इसका जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है कह रहा, और इससे जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो कह रहा कि इक्वल रहे, और इसका फायरिंग एंगल α1 है, इसका फायरिंग एंगल α2 है। तो फायरिंग एंगल का क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो आप पढ़े होंगे α1 प्लस α2 इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो हमारा एक रेक्टिफायर मोड में काम करता है, एक इन्वर्टर मोड में काम करता है, ठीक है। और एवरेज पावर यहाँ पे देखेंगे, आउटपुट पावर जो देखेंगे वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है, इन नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड डुअल कन्वर्टर द सर्कुलेटिंग करंट इज अवॉइडेड बाय। अगर आपके पास नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड का डुअल कन्वर्टर है, उसमें सर्कुलेटिंग करंट को कैसे अवॉइड करें। ऑप्शंस हैं, कनेक्टिंग ए सीरीज रिएक्टर मेंटेनिंग α1 प्लस α2 180 ऑपरेटिंग ओनली ऑन कन्वर्टर एडिंग एन एक्स्ट्रा SCR। तो बच्चों आप इसको देखते ही आप लगा देंगे कि इसमें सीरीज रिएक्टर कनेक्ट कर दीजिए, जो कि हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों, रिएक्टर हम लोग किस में ऐड करते हैं, रिएक्टर ऐड करेंगे जब हमारा, देखिए यहाँ पे कौन सा मोड दिया हुआ है, इसमें कौन सा मोड दिया है, नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड दिया है, ठीक। और इंडक्टर हम किस में ऐड करते हैं, सर्कुलेटिंग करंट मोड में। इसका मतलब यहाँ इंडक्टर नहीं ऐड करना है, ठीक है। बिना इंडक्टर वाली सर्किट की बात हो रही है, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। इस सर्किट की बात कर रहा है कि अगर यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट आ जाए तो कैसे अवॉइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंडक्टर नहीं ऐड करेंगे, बल्कि
इसको ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि एक बार में सिर्फ एक कन्वर्टर को ऑपरेट करें तो सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगी। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।